अपितु हमें तो इनका सत्कार करना चाहिए ताकि शनि की वक्र दृष्टि हम पर कभी ना पड़े। क्षमा करना कागा महाराज। कागा महाराज नहीं मैया, कागासुर है ये। जइयो मती ना, मैं अभी आपके लिए दही चावल लेके आई। तो ये है वो। क्षमा करना काका महाराज, चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ काका महाराज खा लो। नहीं तो जैसे लल्ला की करवट लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे, वैसे ही जसोदा जी आपको ये खाए बिना यहाँ से जाने ना देगी। तुम कहना क्या चाहती हो सुलक्षणा? हट करती हूँ मैं? बिल्कुल ना, है कि ना? हाँ 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 जी हाँ। हम सबसे कोपित हो गए काका महाराज। सब विनती करो जो खा ले। थोड़ा सा तो खा लो। कैसे खाऊं ये घास फूस? केवल कोमल मांस खाता हूँ मैं। सेवा ही करनी है तो वो लेकर आओ। खा लो ना काग महाराज, कहीं हम पे शनिदेव की वक्र दृष्टि न पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़े ना पड़े, मेरी दृष्टि पड़ चुकी है उस पर, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कितनी प्रार्थना करवाओगे कागा महाराज? खा भी लो। ये सब तो पीछे ही पड़ गई, इनसे मुक्ति पानी है तो खाना ही पड़ेगा। ये तो बस आरंभ है कागासुर, तुम्हारा असली स्वागत तो मैं करूँगा। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। काका महाराज ने खा लो। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हो गया महाराज, आज का आतिथ्य बहुत हो गया, अब कल आइयो। अरे सब, अरे सुनो तो सब। यशोदा, मैं तनिक गांव की व्यवस्था देखकर आता हूँ। ठीक है जी, जाओ। आज बहुत नखरे दिखाए तूने लल्ला, किंतु प्रतिदिन ऐसा ना चलेगा। अपनी मैया की कहीं माननी पड़ेगी, समझ आई? कछुआती कढ़ाई तो ना कर रही मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी कर लियो। आज मेरे लल्ला ने करवट ली है, फिर बैठना सीखेगो, फिर चलना दौड़ना, फिर खेलना भी सीखेगो। नए नए मित्र बनेंगे। इन सब में अपनी मैया को भूल तो ना जाएगो। बोल। कितनी बात करती है ये, और वो भी ऐसे जैसे बालक को सब समझ में आ रहा हो। माँ की हर बात संतान को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कागासुर, पर ये तुम नहीं समझोगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में?
उज्जवल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना ना ताई जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। वो कौवा था, कौवा। चुप। मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहे हो है ना? क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अब बस यही कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ना ताई जी। चले, आगे से ऐसा मती ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। चिप, मुंह पोंछ, जा मुंह पोंछ। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। ये सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रहेगा है? तू जा, नहीं तो कौवा पुरुष जे आजकल के बालक। कैसी मैया है सुमति, और जे शंकरी मौसी, जे कैसी दादी है। अपने बालक को ही भूल गई। अरे मैं श्वास लेना भूल जाऊं किंतु अपने लल्ला को ना भूलूं। उत्कर्ष, तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। उस विषय में चिंता मत करो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे भीतर गोकुल जाके नंद के उस दुष्ट शिशु के प्राण लेने का सामर्थ्य है भी या नहीं? वो कोई साधारण शिशु नहीं है। चुप मूर्ख। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में मेरा क्या लाभ महाराज? इतना दुस्साहस? ये मत भूलो कि तुम अपने महाराज से बात कर रहे हो। सदैव ही लेन देन का व्यापार करते आए हो, उचित है। बताओ क्या चाहिए? अधिक कुछ नहीं महाराज, बस एक रथ, ताकि मुझे कहीं आने जाने में समस्या ना हो। एक सेवक, ताकि मुझे कोई श्रम न करना पड़े। एक अच्छा सा घर, जिसमें मैं बिना किसी व्यवधान के शांति से निवास कर सकूं। बस, मैं तुम्हें घर नहीं, भव्य महल दूंगा। सेवक सेविकाओं की सेना तुम्हारे आगे पीछे नृत्य करेंगी, और यात्रा के लिए होंगे एक से बढ़कर एक उत्तम घोड़ों से सुसज्जित रथ। तो बस महाराज, समझ लीजिए आपका कार्य हो गया। उतना सूक्ष्म बुद्धि मैं, और अब तुम, उस विष्णु अवतार का सामना करना आसान नहीं है उत्कर्ष। पराजय बहुत कुछ सिखाती है, और ये मूर्ख उचित कह रहा है। ये भूल रहा है महाराज कि मैं अन्य किसी की तरह नहीं हूं कि कोई हाथ बढ़ाए और मुझे पकड़ पाए। आप स्वयं विचार कीजिए, आपका शत्रु जिसे देख नहीं पाएगा उससे हानि कैसे पहुंचाएगा? मेरे उपहारों का प्रबंध करना आरंभ कर दीजिए महाराज। अब मैं उन्हें तभी लेने आऊंगा महाराज, जब शिशु के रूप में आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो चुकी होगी।
यशोदा, पूजा के लिए रोली मोली तो है ना घर पे? आपको ही पता होगा। और धूप बत्ती वो तो होगी ना? आपको ही पता होगा। भोग के लिए प्रसाद वो तो बन जाएगा घर पे। आपको ही पता होगा। यशोदा, क्या कर रही हो? सहायता ना करोगी? आपने ही तो कही थी पंडित जी को कल तक सारी तैयारी हो जाएगी, तो कर लो आप। मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे रूठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। रूठी कहाँ हूं? कल ही की व्यवस्था कर रही हूँ। कोई नई पोशाक दिखाई ना दे रही। कल क्या पहनाऊंगी इसे? पंडित जी थे सामने, इसीलिए तर्क वितर्क ना करो। मैंने सुनो जी, मैं कह देती हूँ, अपने लल्ला का जन्म नक्षत्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो। यशोदा, उत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है पूजा। पूजा हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं ना। कुछ निकट के मित्र संबंधियों के साथ कर लेंगे बस। कैसे कैसे करेंगे आप? जे मोर मुकुट के अतिरिक्त कुछ भी नया ना है लल्ला के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अपने हाथों से बनाया है मैंने। तो बस और क्या चाहिए? ओह, अब फंस गए बाबा। जी क्या करो आपने? एक मोर पंख भी ना संभाला जा रहा है आपसे। आप लल्ला को क्या संभालोगे? एक मोर पंख के लिए इतना क्रोध? अब आप सब छोड़ो और जाओ, अभी नया मोर पंख लेके आओ मेरे लल्ला के लिए, और वो भी वो मोर पंख जो अभी अभी मोर ने गिराया हो। अब आप देख क्या रहे हो? जाओ ना। अभी? हाँ अभी। टूटा हुआ मोर मुकुट थोड़े ना पहनेगा मेरा लल्ला अपने उत्सव पर। पहले पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लूं। ये पूजा की सूची अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण? कहना क्या चाहते हो आप? मेरे नीलमणि के मुकुट का पंख महत्वपूर्ण ना है? यशोदा, इतने कम समय में बिल्कुल नए मोर पंख का प्रबंध मैं कहां से करूंगा? कहां से क्या? आप सीधे बन जाओ। वहां कोई ना कोई मोर नाच ही रहे होंगे। एक आधा नया मोर पंख अवश्य मिल जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक मोर पंख के लिए पूरा वन छान मारूं? और नहीं तो क्या, पुरानी रीत है जी। प्यासा ही कुएं के पास जातो है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। आप दोनों फिर से झगड़ा मत करने लगना। बाबा संभालो ना। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, पर पहले पूजा की तैयारी तो कर लूं। वो सब मैं ना जानती। मुझे कल उत्सव के पहले नया मोर पंख चाहिए। कल कोई एक नई वस्तु तो हो मेरे लल्ला के पास। ये समझ ना रही, नीलमणि की सुरक्षा के लिए उत्सव आवश्यक ना है, जन्म नक्षत्र की पूजा है, क्योंकि पूतना की घटना के बाद से हमारे लल्ला पर कंस की भी दृष्टि होगी। हे नारायण, रक्षा करियो। लगता है मक्खी थक गई है, कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा।
मेरा सकट। मेरी मृत्यु के लिए यमदूत बनकर आ रहे हो शकटासुर? आओ, प्रतीक्षा तो मुझे भी है तुम्हारी। अरे चंद्रदेव, अति उत्साह में आप अभी से कोई संकेत मत दे देना शकटासुर उत्कच को। अभी तो उसे कुछ चक्कर और लगाने हैं गोकुल के। चंद्रदेव, आपका समय पूरा हुआ, अब मेरी बारी है। चंद्रदेव तो प्रभु दर्शन में खोए हुए हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। पिछले 7 प्रहर से लगभग 7 चक्कर लगा चुका हूँ गोकुल के। कहाँ है वो बालक और उसका घर? कैसे मिलेगा कोई संकेत? अब इसे संकेत देने का समय आ गया है। वो रहा। देख रहे हो लल्ला, कितना सुंदर दिन है। हाँ मैया, बहुत अच्छा दिन है आज। अब देख कैसे तेरा काल बनकर तेरे घर में प्रवेश करूंगा, और वो भी बिना बुलाए। बड़ा आनंद आएगा जब नंद भवन की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी, जब हर्षोल्लास के इन स्वरों के स्थान पर चित्कारें गूंजेंगी। बड़ा आनंद आएगा। यशोदा, मैंने कही थी ना बड़ा उत्सव ना करेंगे, फिर भी तुमने सभी को बुला लिया। सभी को कहा? केवल निकट के मित्र संबंधी और अपनी सहेलियों को ही तो बुलाओ है। केवल निकट संबंधियों को? ये तो पूरा का पूरा गांव आयो है। तनिक निकट से देखता हूं, पता तो चले इस बालक में ऐसा विशेष क्या है जो इसके प्राण लेने के लिए मुझे आना पड़ा। इतनी भी शीघ्रता क्या है उत्कच? प्राण देने में भी धैर्य नहीं है।
मैंने पहले ही कहा था, शकट से तुम्हारा बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है। शकटासुर उत्कच। सुनो जी, उत्सव आरंभ होने को है, सब अतिथि आ गए। ये दोनों इतना सारा सामान लेके भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? भोला बंसी, गाड़ी पीछे की ओर लेकर जाओ, अभी इनको उतारने का समय ना है। सुनो जी, तनिक से संभालो। तुम कहाँ जा रही हो? पंडित जी के आने के समय हो गए। रोहिणी जीजी को तो बुला लो। आई। मैया हो तो ऐसी। आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है, किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी ने ये आदेश दिया था कि मैं तुम्हें सारे जग से छुपा कर रखूं, किंतु आज तुम्हारे जन्म के बाद इतना समय बीत गया है और तुम अब तक। मैं ये नहीं जानती पुत्र, तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करना, तुम्हें सबके सामने लाना उचित होगा या नहीं, किंतु मैं अवश्य जानती हूँ कि तुम्हें इस घर के भीतर यूं बंद करके रखना मेरे हृदय को चीर देता है। जब भी तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, मेरे भीतर दुख की एक बड़ी सी लहर उठती है और मेरा हृदय उस लहर में डूब जाता है पुत्र। मुझे क्षमा कर देना। अब तो बस नारायण से एक ही प्रार्थना है, शीघ्र ही ये सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे सहन शक्ति से अधिक हो गया था, इसलिए बहुत साहस बटोर कर आई हूं। अपनी छोटी बहन की इस छोटी सी विनती को अस्वीकार मत कीजिए भैया। छी 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 छी। कैसा भाई हूं मैं? मेरी बहन और मेरा बहनोई सामने खड़े हैं और मैं एक अभिमानी सम्राट की तरह इस सिंहासन पर बैठा हूं। छी! नहीं नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित ना करें। अरे हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए आप दोनों के सामने। ए देवकी, क्या तेरा भाई इतना निर्दयी है क्या? अरे तेरी एक छोटी सी इच्छा भी स्वीकार नहीं करूंगा क्या? क्या चाहती है? गर्ग ऋषि के आश्रम जाना है तो जा। कुंवर जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। कंस अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आप बस यात्रा की तैयारी कीजिए, आपकी यात्रा का प्रबंध शीघ्र ही हो जाएगा। धन्यवाद मथुरा नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठहरिए। अरे
आप दोनों को अकेले कैसे जाने दूं? चिंता रहती है मुझे। दसों दिशाओं में शत्रु हैं मेरे। कहीं कुछ अनहोनी घटित हो गई तो? कुंवर जी, आप एक काम कीजिए, आप दुर्जन को साथ ले जाइए। जो आ गया महाराज। आपने इन्हें जाने की आज्ञा क्यों दी स्वामी? मेरा सुझाव क्यों नहीं माना आपने? हर समय तुम्हारा सुझाव मानना आवश्यक नहीं है प्रिय। जाल बिछा दिया है ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। पूतना और सूक्ष्म बुद्धि की तरह मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा विष्णु अवतार। उन्होंने तेरे सामने आने की भूल की थी, पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा। अदृश्य रूप में ही तेरा वध करूंगा। तेरी मां तुझे साधारण से धूप से बचाना चाहती थी। क्या दशा होगी उसकी जब मैं तुझे सकट के नीचे कुचल दूंगा। जाने ये पूजा कब समाप्त होगी? कहीं उठ तो ना गया होगा मेरा लल्ला। मुझे उसे देखना है। पर जो पंडित जी है कि अब देख कैसे इस शकट के भार के नीचे दब जाता है तेरा कोमल तन। यशोदा, पूजा समाप्त होने वाली, आरती को समय हो रहा है। लल्ला सुरक्षित है, चिंता ना करो। कितना नन्हा सा है तू, फिर भी तूने महाराज कंस की रातों की नींद, सुख चैन सब छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरे प्राण छीनूंगा। तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? प्राण कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। ताई जी! जशोदा ताई जी!
निद्रा देवी, समय हो गया है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। यशोदा दाई जी, जल्दी आओ। ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए हैं। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं?
गुरुदेव, सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देव की? आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन? जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन, वो ये कुंडली बताएगी। लल्ला, बता कैसी है जगदा? मैया को हो क्या गया है आज? देख, सही सही बताइयो। अच्छी है ना? पसंद आएगी ना उसे? हाँ? या फिर जे मोर पंख वाला मुकुट दे दूं? पहली बार मिल रहा है तू, उपहार तो देना चाहिए ना? पर बड़े तो वो है ना मैया, उपहार तो वो देंगे मुझे। ना ना, मोर पंख वाला मुकुट तो मेरे लल्ला का है ना, जे ना दे सकते। तेरे जैसा कोई कंठक या चांदी वाला कड़ा दे दूं? हाँ? इस मिलन के लिए मुझसे अधिक उतावली तो मैया है। अच्छा, जे उपहार छोड़, तू तो जे बता कि तू उसे बुलाएगा क्या कह के? अन्य सभी के जैसे बड़े भैया या गांव वालों के जैसे दद्दा बुलाएगो, या फिर बड़े नगरों में जैसे बुलाते हैं ज्येष्ठ ज्येष्ठ भ्राता बुलाएगो, या फिर प्रेम से बुलाएगो दाऊ दाऊ बुलाएगो ना? सुनो आपने, हमारे लल्ला ने निर्णय ले लियो, ये अपने भैया को ताऊ कहकर बुलाएगो। अरे वाह, लल्ला ने बोलना भले ही ना सीखो, परंतु तुम्हें बता दियो। और नहीं तो क्या, लल्ला कुछ कहे ना कहे माँ तो समझ जाती है ना लल्ला? और इसने दाऊ वाली बात पे हाँ भी की है। हाँ हाँ, तो सदानंद जी ने भी कर दी है। लो, मैं तो भूल ही गई। क्या कही पंडित जी ने? बता तो ना यशोदा, बाहर से आया हूँ, हाथ पैर तो धो लूं। हाँ, ले लो। अब बताओ, कब का मुहूर्त निकालो है? तनिक हाथ मुंह पूछ लो। अब बताओ क्या कही उन्होंने? यशोदा, थक गए हूँ, तनिक सांस तो लेने दो। बाहर से आया हूँ, जल ना पूछोगी? अब बता दो जी। बाबा, अब बता भी दो, नहीं तो खेल खेल में खेल हो जाएगा। हाँ, बताओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.